अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे पेट में होने वाले मसाइल के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने मैदे और हाजमे के निज़ाम के काफ़ी सारे मसाइल को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। खाना खाने के बाद पेट में गैस बनना, तेज़ाबियत का ज़्यादा हो जाना जिसकी वजह से पेट और सीने में जलन होना, खट्टी डकारें आना, बदहज़मी का होना, आफारा हो जाना, ये सब कुछ ऐसे हाजमे के मसाइल हैं जो आम तौर पे काफ़ी लोगों में होते हैं। और जब भी हमें इस तरह के मसाइल होते हैं तो हम कोई एंटासिड सिरप जैसे गैविस्कान वगैरह ले लेते हैं, या कुछ लोग इन मसाइल को कम करने के लिए इनो वगैरह भी ले लेते हैं, जिनके इस्तेमाल से हमें वक्ती तौर पे आराम मिल जाता है, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो वहीं की वहीं रह जाती है। बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एंटासिड सिरप के बार बार इस्तेमाल से वक्ती फायदा तो मिलता है, लेकिन साथ में हम मैदे में एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कमज़ोर कर बैठते हैं, जिसकी वजह से ये मसला मजीद ख़राब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसे ज़बरदस्त सीड के बारे में जो इन हाजमे के तकरीबन सारे मसाइल को मुस्तकिल तौर पे ठीक करने की ताकत रखता है, और इवन इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपका मैदा सही काम करने लग जाता है, जिससे मैदे और आंतों के साथ जिस्म के बाकी सारे काम भी ठीक हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी होम रेमेडी है जो इतना ज्यादा फायदा देती है, इसे किस तरह इस्तेमाल करना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और सबसे जरूरी चीज आपने इसे कितना खाना है वो भी बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताएंगे जिनको करके आप में मैदे के मसाइल कभी नहीं होंगे। मैं जिसके बारे में आपसे बात करने लगा हूं ये एक बहुत ही आम सी चीज है और आम तौर पे सभी के किचन में आसानी से मिल जाती है। आप इसे अपने काफी सारे खानों में भी डालते हैं। इस सीड को अजवाइन या कैरम सीड्स कहते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त होम रेमेडी है जो कि मैदे के काफी सारे मसाइल में फायदा देती है। अजवाइन में एक कंपाउंड थाइमोल होता है जिससे हमारे मैदे में जो गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं, जिनकी वजह से हम जो कुछ खाते हैं उसे हजम करने में आसानी होती है, ये थाइमोल उन गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को बढ़ा देता है जिसकी वजह से आपका मैदा मजबूत हो जाता है। इसके साथ साथ ये हमारे पेट में गैस के बनाने को कम करता है, ये पेट के ज्यादा होने को भी रोकता है, और साथ में एसिडिटी के मसले को भी आप इससे काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के वैसे दो तरीके हैं। इस्तेमाल का पहला तरीका, आप इसका पाउडर बना के रख लें और रोजाना उसी पाउडर में से इस्तेमाल करें, और इसके दूसरे तरीके में आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर कोई अजवाइन का पाउडर बना के इस्तेमाल करना चाहता है तो इसका तरीका कुछ इस तरह से है। आपने अजवाइन लेनी है, इसे हल्की आंच पे कुछ देर के लिए ड्राई रोस्ट करना है, मतलब आप इसे भून लें, और तब तक आप इसे भूनते रहें जब तक इसमें से एक खास किस्म की खुशबू ना आ जाए, और जब महक आ जाए तो वहां से उतार के किसी ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें। इस ग्राइंड किए हुए पाउडर को आप किसी ऐसी चीज में महफूज कर लें जिसमें हवा ना दाखिल हो सके। एयर टाइट ग्लास जार में महफूज कर लें, या जो भी अवेलेबल हो उसमें महफूज करके रख लें। एयर टाइट इसलिए लेना है क्योंकि ये हवा की वजह से खराब भी हो सकता है और फायदा कम देता है, इसलिए बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए एयर टाइट जार में रखना बहुत जरूरी है। और इस पाउडर में से रोजाना आधा चम्मच दिन में 2 दफा इस्तेमाल करना है, और इसे दोनों टाइम पे खाना खाने से तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट बाद लेना है। इसके आधे चम्मच को आप पानी के गिलास के साथ खा लें, और अगर आप अजवाइन का पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आपको फायदा देता है और बनाना भी काफी आसान है। आपने 1 गिलास पानी लेना है और उसे किसी बर्तन में डाल के उसमें 2 छोटे चम्मच अजवाइन के डाल लेने हैं, और इसे अच्छी तरह से उबालना है। जब ये पानी 4 से 5 दफा उबल जाए तो इसे उतार के छान लीजिए, और जब ये हल्का गर्म हो तब इसे खाना खाने के 20 से 25 मिनट के बाद पीना चाहिए। आप इसे चाय की तरह इस्तेमाल करें। अजवाइन के इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, और ये एक नेचुरल चीज़ है जिसका तब तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जब तक आप इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। आप इसे गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग कहते हैं इसका असर थोड़ा गर्म होता है, लेकिन तब होता है जब आप ज़्यादा खाते हैं और आप में हाजमे के मसाइल हैं, तो ये आप में गर्मी पैदा करने की बजाय उन मसाइल में मदद करती है। और जितना खुराक आपको बताई है, अगर आप इतना ही लेते हैं तो आम तौर पे किसी को भी कोई मसला नहीं होता, और वो इसे जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सही हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है इसे लेने से आप में गर्मी का एहसास ज्यादा हो जाता है, तो इसकी खुराक को कम कर सकते हैं। जहां आप पाउडर का आधा चम्मच इस्तेमाल करते हैं, वहां आप 1/4 इस्तेमाल कर लें। इस तरह अगर अजवाइन का पानी बना रहे हैं
तो आप इसका 2 चम्मच की बजाय 1 चम्मच पानी में डाल के ऊपर बताए गए तरीके से इस्तेमाल करें। अब किसी भी किस्म के मर्ज के इलाज के लिए पहली चीज जो बहुत जरूरी होती है वो उस बीमारी के होने से खुद को बचाना है, मतलब इलाज से बेहतर एहतियात होता है। तो इस सूरत में सबसे पहली चीज आप अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल करें। अगर आपको कुछ भी खाने के बाद पेट में बेचैनी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, जलन और गैस का मसला ज्यादा हो जाता है, तो आपको वो चीज नहीं खानी चाहिए। और कोशिश ये करनी है ऐसे लोग चिकनाई वाली चीजें, घी वाली चीजें या तेल में तली हुई चीजें इस्तेमाल ना करें या फिर कम से कम करें। ज्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाने चाहिए जिनकी वजह से मैदे में कैप्साइसिन बनता है जो आप में गैस ब्लोटिंग के मसाइल को ज्यादा कर देता है। इसलिए अपनी खुराक में मिर्च मसाले वाली चीजें शामिल करने से परहेज करें। चाय और कॉफी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल भी आपके मैदे के मसाइल को और ज्यादा खराब करता है। अपने आप को रिलैक्स रखना है, टेंशन और स्ट्रेस से खुद को बचाना है क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा लेने से ये मैदे के मसाइल ज्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से आपका मैदा कमजोर हो जाता है। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। रोजाना एक्सरसाइज और योगा करने की कोशिश करें जिससे स्ट्रेस लेवल में कमी आती है और निजाम इंतजाम सही काम करता है। अपनी नींद को पूरा करें। रोजाना 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लें। जब खाना खा रहे हों तो जल्दी ना करें, आराम से आहिस्ता से चबा चबा के खाएं क्योंकि चबाने से मुंह का सलाइवा खाने में शामिल होकर उसे हजम करने के लिए और ज्यादा बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से गैस ब्लोटिंग का मसला कम हो जाता है। जब भी खाना खाएं कोशिश करें भूख रहती हो खाना छोड़ दें। दिन में 2 से 3 दफा की बजाय 3 से 4 दफा खा लें, लेकिन कम खाएं। इससे भी ये मसाइल बेहतर हो जाते हैं। अपनी खुराक में फाइबर ज्यादा खाएं क्योंकि फाइबर्स भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत कर देते हैं। इनसे बाउल मूवमेंट बेहतर हो जाती है और खुराक आसानी से हजम होकर डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होती है और कब्ज वगैरह के मसाइल भी बेहतर हो जाते हैं। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो वो भी छोड़ दें क्योंकि सिगरेट से मैदे में दर्द और इरिटेशन ज्यादा हो जाती है। जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो तेजाबियत और दर्द में कमी हो जाती है। अपनी खुराक में वो चीजें ज्यादा खाएं जिनमें प्रोबायोटिक ज्यादा होते हैं। ये मुफीद बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हाजमे के निजाम के साथ जिसम में इम्यून सिस्टम को भी बेहतर कर देते हैं। प्रोबायोटिक रिच फूड में जो सबसे आम चीज मिलती है वो दही है। इसलिए दही वगैरह का इस्तेमाल अपने खाने में लाजिम करें क्योंकि इससे गट हेल्थ इंप्रूव होती है और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से आप बीमार भी कम होते हैं। पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा करें क्योंकि कम पानी पीने से कब्ज के मसाइल ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेट में दर्द और इस तरह के बाकी मसाइल रहने लग जाते हैं। इसलिए पानी का इस्तेमाल मुनासिब रखें, ये बाउल मूवमेंट को बेहतर कर देता है। हाँ, एक बात और करते चलें, पानी की बजाय कुछ लोग कोक वगैरह भी पी लेते हैं। इनसे भी मैदे का एसिड खराब होता है। इसलिए जरूरी है आप कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल छोड़ दें। इस तरह आपकी सेहत के काफी सारे मसाइल बेहतर हो जाएंगे। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने आप को मैदे के काफी सारे मसाइल से बचा सकते हैं। और अगर मैदे के मसाइल पहले से हैं तो आपको जो आसान सी होम रेमेडी बताई है उसे आप कुछ दिन लाजिम ट्राई करके देखें और आप देखेंगे कि बिना दवाई के आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ कितना ज्यादा बेहतर हो जाती है। चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।